सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। अब यहाँ पे बहुत से मेरे भाई बहन कंफ्यूज हो रहे होंगे कि दी 1.2 तो हमने पहले ही पढ़ ली है, तो फिर वापस से 1.2 क्यों। तो भाई, जिनके भी पास पुरानी बुक्स हैं उनकी बुक में ये जो एक्सरसाइज है ये 1.3 है, और जिन भी भाई बहनों के पास नई बुक है उनकी बुक के अंदर ये एक्सरसाइज 1.2 है। ठीक है, तो मैंने पुरानी बुक के हिसाब से पढ़ा दिया था, इसलिए ये जो एक्सरसाइज है ये 1.3 होगी, लेकिन नई बुक के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज 1.2 है। तो चलिए, कंफ्यूजन दूर हो गया, अब शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, प्रूव दैट द √5 इज अ इरेशनल नंबर। हमें क्या प्रूव करना है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब मेरे भाई बहन बोलेंगे कि √5 तो इरेशनल ही होता है क्योंकि रूट वाला नंबर है। √5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं आएगी, हमारे पास पॉइंटों में आंसर आएंगे। तो √5 तो एक इरेशनल नंबर है, तो भाई इसी चीज को तो प्रूव करना है। अब कैसे करेंगे? तो जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए कि ये वाला नंबर इरेशनल है या ये वाला नंबर इरेशनल है, आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप ये लिख दोगे कि वो जो नंबर है वो एक रेशनल नंबर है। कि दीदी यार, हमने तो इरेशनल प्रूव करना, आप रेशनल नंबर क्यों बोल रहे हो? तो ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं क्या करूंगी ना, पहले मैं मानूंगी कि ये नंबर क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। फिर हम क्या करेंगे, हम अपनी एजम्पशन को ही गलत साबित कर देंगे, जो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन है उसको हम गलत कह देंगे कि नहीं ये तो जो है रेशनल नहीं है। तो फिर हम बोलेंगे जब ये रेशनल नहीं है तो ये इरेशनल है। आया कुछ समझ में? तो बस यही करना है, जितना सा समझ में आया है उतना बहुत है। आगे चलते हैं। तो देखो, √5 मैंने मान लिया कि एक रेशनल नंबर है, और हमको पता है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, PYQ की फॉर्म में होते हैं, होते कि नहीं होते फ्रैक्शन की फॉर्म में, जैसे कि 2/3 रेशनल नंबर है ना। तो देखो, ऐसे ही हम यहाँ पे बोल देंगे कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो इसलिए क्या होगा, PYQ की फॉर्म में होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब यहाँ पर हम मानेंगे कि ये जो P और Q है ना, ये क्या है, ये कोप्राइम नंबर है। अब कोप्राइम पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं अभी बताती हूँ। तो देखो, कोप्राइम नंबर हम किसे बोलते हैं ना, जो भी नंबर या तो सिर्फ 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो, मतलब कि जो नंबर सेल्फ ओबेस्ड होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि 2, अब 2 तो या 1 से डिवाइड होगा या फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 3 से डिवाइड नहीं होता, 2 4 से डिवाइड नहीं होता। मतलब यहाँ पर हम कंप्लीटली डिविजिबल की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप फ्रैक्शन की फॉर्म में डिवाइड कर दो, 2 को 4 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही नहीं, हमें क्या करना है, इसको कंप्लीटली डिवाइड करना है। जैसे कि 4 किस किस से डिवाइड होता है, 4 1 से हो सकता है, 4 2 से भी हो सकता है, 4 4 से भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर 4 क्या होगा, एक कोप्राइम नंबर नहीं होगा। कोप्राइम नंबर हम उसे ही बोलेंगे जो खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जितना भी समझ में आया बहुत है। अब देखो, हमने मान लिया कि कोप्राइम नंबर है, यानी कि इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, है ना। या तो अगर ये 2 है, अगर ये नंबर क्या है 2 है, तो 2 के कितने फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 होता है या फिर 2 होता है, तो 2 फैक्टर्स होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि कोप्राइम नंबर के हमेशा सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या प्रूव करेंगे ना, हम ये दिखाएंगे कि यहाँ पर ये जो नंबर है ना P और Q, इनके क्या है, ज्यादा फैक्टर्स है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स है इनके। इस कंडीशन में हम बोल देंगे भाई ये कोप्राइम नंबर नहीं है, और जब ये कोप्राइम नंबर ही नहीं है तो ये रेशनल नंबर भी नहीं है, तो हमारी जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो रॉन्ग हो जाएगी, है ना। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो √5 का स्क्वायर क्या होगा, देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, हमारे पास आएगा 5। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा P², यहाँ पर हो जाएगा Q²। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या कर दो, Q² को उधर ले जाओ और 5 को इधर ले आओ। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा Q² = P²/5। अब भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर ये जो P² है ये 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि इस कंडीशन में P भी जो है 5 से डिवाइड होगा, है ना। P भी जो है 5 से डिवाइड होगा। जैसे कि अगर 2² जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 भी तो 2 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। वैसे ही P² अगर जो है 5 से डिवाइड हो रहा है तो P भी 5 से डिवाइड होगा। तो इस कंडीशन में हम बोल देंगे कि भाई P का तीसरा फैक्टर मिल गया हमें। या तो P जो है, अगर P कोई इंटीजर है तो P जो है या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर P से डिवाइड होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर P आपका 5 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि तीसरा फैक्टर हमें मिल गया। तो इस कंडीशन में हम क्या बोल देंगे, सो P² इज divisible by 5 and 5 is a factor of P, and 5 is a factor of P, so इट इज नॉट कोप्राइम। तो ये क्या है, कोप्राइम नंबर तो नहीं है, क्योंकि कोप्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पर P के तो 3 फैक्टर हो गए, एक 1 हो गया, एक P हो गया, एक 5 हो गया, है ना। तो यहाँ पर हमने इसको तो देख लिया। अब हम क्या करेंगे, Q² को भी जो है हम किसी से डिवाइड करेंगे और उसका फैक्टर बनाएंगे। अब देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो देखो, अगर हम यहाँ पे क्या लिख दें, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं P = 5T,
अब ये क्या लिखा दीदी आपने, तो देखो हमारा जो p है वो 5 से डिवाइड होता है, यानी क्या होगा, जो p के अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे, p के जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, 5 से मल्टीपल होंगे। अब इसको कैसे समझाऊं, जैसे कि देखो हमारे पास क्या है, 2 है ना, 2 क्या है, जैसे 2 नहीं लेते, जैसे कि हम लेते हैं 4/2, है ना, तो हमारा जो 4 है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम 4 के जितने भी नंबर्स होंगे उनको 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। जैसे कि 4 की टेबल में 8 आता है, सबको पता है आता है भाई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको 2 × 4 लिख सकते हैं, है ना। 4 की टेबल में 16 आता है, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी नंबर 4 की टेबल में आ रहे हैं उनको हमने 2 के मल्टीपल में लिख दिया कि नहीं लिख दिया। अगर हमारा जो 4 है वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, 2 के मल्टीपल में 4 के जितने भी नंबर से सबको लिख सकते हैं। वैसे ही जो हमारा p है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो p के टेबल में जितने भी नंबर्स होंगे उनको हम 5 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो मल्टीपल है ना, जैसे कि यहाँ पर 4 था, 8 था, इन सभी को मैंने मान लिया कि ये क्या है, t है ना, और t क्या है, कोई भी इंटीजर है, तो p = 5t लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो, अब हम आगे क्या करेंगे ना, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर p = 5t मैंने लिख दिया, ये तो मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे को पता है कि p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू क्या है, फटाफट से, सॉरी p की वैल्यू नहीं, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, p की वैल्यू बोल रही हूँ, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी √5 = p/q, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब भाई राइटिंग पे मत जाना, जल्दी जल्दी मैं बता रही हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास p है, तो p की जगह मैं क्या पुट करूंगी, 5t पुट करूंगी, क्योंकि p की वैल्यू क्या है, 5t है, तो इक्वेशन के अंदर p की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 5t अपॉन में q, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कर दो स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। अब स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो √5 का स्क्वायर भाई 5 ही होगा, रूट से जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, यहाँ पे हो जाएगा t² और यहाँ पे हो जाएगा q²। अब क्या करना है, अब देखो हम क्या करेंगे, 5 से अगर मैं 25 को कैंसिल करूं तो 5 से 25 कितने टाइम पे कैंसिल होता है, 5 5 25 होता है, तो 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं क्या करूंगी, इस q² को इस साइड भेज दूं, तो q² मैंने इस साइड भेज दिया, = इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 5t², q² तो उधर चला ही गया, है ना। अब मेरे पास ये बचा, अब क्या कर सकते हैं, देखो 5 को इस साइड ले आए, यहाँ पे क्या है, 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो q²/5 हो जाएगा = t²। अब यहाँ पे देखो हमारा जो q² है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब q भी 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, q का एक और फैक्टर देखा, और q के तो सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए थे, या तो 1 या फिर q, क्योंकि हमने q को क्या माना था, को प्राइम माना था, लेकिन यहाँ पर तो 5 भी q का फैक्टर है, तो इस कंडीशन में बोल देंगे कि ये नंबर को प्राइम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे q² इज डिविजिबल बाय 5, q² और q लिखो, यहाँ पे q भी लिखो, है ना, वहां पे भी p भी लिखना है यहाँ पे, और p, ठीक है, p भी लिखना है यहाँ पे। q² और q इज डिविजिबल बाय 5 एंड 5 इज अ फैक्टर ऑफ q, 5 इज अ फैक्टर ऑफ q। सो आर कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब एजम्पशन नहीं होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि कॉन्ट्राडिक्शन कौन सा वर्ड आ गया। सो आर कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कि जो हमने यहाँ पर एज्यूम करा था वो गलत है, कॉन्ट्राडिक्शन, स्पेलिंग अगर गलत हो रही हो ना भाई तो कुछ मत कहना मुझे, कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग, √5 इज नॉट रेशनल, क्योंकि हमारी कॉन्ट्राडिक्शन गलत हो गई है, ये जो है एक कोप्राइम नंबर नहीं है, तो ये रेशनल नंबर भी नहीं होंगे, और जब ये रेशनल नंबर नहीं है सो √5 इज अ इरेशनल, जब ये रेशनल नहीं है तो ये क्या होंगे, ये इरेशनल होंगे। तो यहाँ पर आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया। अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम जल्दी जल्दी देखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको अच्छे से बता चुकी हूँ कि कोप्राइम नंबर क्या होता है, सब कुछ बता दिया है। होप्स आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, है ना। अगर समझ में नहीं आया तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो, या फिर एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख भी सकते हो, ठीक है। तो चलो बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोल रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग 3 + 2 √5 इज द इरेशनल नंबर। हमें बोला गया है कि हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब इसे कैसे प्रूव करेंगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन को करा है वैसे ही करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पर ये मानेंगे कि लेट 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर, हम मानेंगे कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। और अगर ये एक रेशनल नंबर है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे 3 + 2 √5 इज = p/q, और p और q क्या है, यहाँ पर वही कोप्राइम नंबर है, p और q आ रहा है कोप्राइम,
और को प्राइम नंबर क्या होते हैं ये तो हमें पता चल ही गया है, पहले हमने समझ ही लिया है ना। अब देखो 3 + 2√5 क्या है, PYQ की फॉर्म में है, और PYQ क्या है, यहाँ पर एक को प्राइम नंबर है। अब क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर जो रूट वाला नंबर है इसको इसी साइड रहने दो, इस वाले नंबर को दूसरी साइड ले जाओ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 2√5 को इधर रहने दूं और यहाँ पर क्या है PYQ है, 3 इधर पॉजिटिव है, इक्वल की दूसरी साइड आकर के नेगेटिव हो जाएगा, तो 3 को हम इस साइड ले आए। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे नीचे 1 आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास Q, Q इंटू क्यू 1 टाइम में जाएगा, 1 इंटू P हो जाएगा P, माइनस में 1 इंटू Q, Q हो जाएगा, Q इंटू 3 हो जाएगा 3Q। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, 2√5 इज इक्वल टू P माइनस में 3Q अपॉन Q। अब यहाँ पे 2 क्या है, √5 के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको इक्वल की दूसरी साइड लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे √5 इज इक्वल टू 2 को इस साइड ले आएंगे, P माइनस में 3Q अपॉन में 2 इंटू Q हो जाएगा 2Q। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, P माइनस 3Q अपॉन 2Q है, P और Q क्या है, यहाँ पर को प्राइम नंबर है, और ये क्या है, एक इंटीजर भी है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि P और Q क्या है, P और Q आर इंटीजर। और जब हम इनको सॉल्व करेंगे ना, P और Q के साथ में जब हम इस पूरी की पूरी फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म आएगी, हमारे पास PYQ फॉर्म ही आएगी, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा। किसकी फॉर्म में आएगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में। और भाई अगर आंसर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है इसका मतलब क्या है, वो एक रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे P और Q क्या है, आर इंटीजर्स, सो P माइनस में 3Q अपॉन में 2Q इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो देखो जब हमारी जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, वो अगर रेशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो रेशनल होगी। जब इसकी वैल्यू रेशनल आ रही है, ये जो है इसकी इक्वल है ना, दोनों की वैल्यू सेम है, इस कंडीशन में अगर ये एक रेशनल नंबर है तो ये भी तो रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो हम बोल देंगे सो √5 में ऑल्सो रेशनल, ये भी रेशनल होगा, है ना, ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। लेकिन हमें तो पता है भाई √5 एक रेशनल नंबर होता है, हमने तो यही पढ़ा है ना कि √5 एक रेशनल नंबर होता है, और पहले भी प्रूफ करके आए हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है। तो हम बोलेंगे बट वी नो √5 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल। हमें तो पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर होता है, ये तो हमने पढ़ा है। तो इस कंडीशन में जब √5 ही एक इरेशनल नंबर है तो 3 + 2√5 भी तो एक इरेशनल नंबर ही होगा। क्योंकि मैंने जब आपको पहले वाले क्वेश्चंस कराए थे, पिछली वाली वीडियो अगर आपने मेरे चैनल से देखी है, पिछले वाले क्वेश्चंस अगर आपने मेरे चैनल से सॉल्व करे हैं, तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि अगर हम किसी रेशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर के साथ में मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमेशा इरेशनल आता है। क्या बोला मैंने, किसी भी अगर इरेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, आंसर हमेशा रेशनल आता है। यहाँ पर √5 2 के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 के साथ में ऐड हो रहा है। इस कंडीशन में हम बोल देंगे कि 3 + 2√5 इज ऑल्सो इरेशनल, कि जब ये इरेशनल है, √5 इरेशनल है, तो ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमसे बोला है कि प्रूफ कर दो कि ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है, और हमें 3 पार्ट गिवन है। पहले पार्ट में हमसे बोला गया है कि 1/√2 क्या है, इरेशनल है, ये हमें प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट 1/2 इज रेशनल, कि हमारा जो 1/2 है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। इस कंडीशन में जो 1/√2 होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा PYQ के, और P और Q क्या होंगे, को प्राइम होंगे। P और Q क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। तो अगर हम इनका क्या करते हैं, रेसिप्रोकॉल करते हैं। अब रेसिप्रोकॉल क्या होता है, तो देखो अगर मैं क्या कर दूं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर दूं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दूं, यहाँ पर आप लिख दो ऑन रेसिप्रोकॉल, ऑन रेसिप्रोकॉल, ठीक है। अगर मैं रेसिप्रोकॉल कर दूं यानी कि √2 को ऊपर लिख दूं और 1 को नीचे लिख दूं। अब देखो √2 अपॉन 1 करेंगे तो 1 से हम किसी भी चीज को डिवाइड करो वही चीज आती है, तो 1 को यहाँ पे नीचे लिखने की जरूरत है ही नहीं, इज इक्वल टू, इसका भी रेसिप्रोकॉल करेंगे तो यहाँ पर Q अपॉन P हो जाएगा। उल्टा करना है, मतलब ठीक है, उल्टा करना है, डिनोमिनेटर को ऊपर करना है, न्यूमरेटर को नीचे करना है, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रेसिप्रोकॉल कर दिया तो मेरे पास ये टर्म आ गई, है ना। तो इस कंडीशन में हम मानेंगे कि जो P और Q क्या है, ये एक इंटीजर है, आर इंटीजर्स, P और Q आर इंटीजर्स, सो Q/P
इज अ रेशनल नंबर। क्यू बाई पी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, फ्रैक्शन की फॉर्म आ रही है, दोनों ही इंटीजर्स हैं, तो इनका जो अगर ये दोनों इंटीजर्स, जैसे कि यहाँ पर अगर क्यू की वैल्यू 1 है और पी की वैल्यू 2 है, तो 1/2 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। तो वही तो मैं लिख रही हूँ कि अगर पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं, तो 1 और 2 भी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो 1/2 क्या आया हमारे पास, रेशनल नंबर आया। तो यहाँ पर पी और क्यू क्या थे, इंटीजर्स थे, तो क्यू बाई पी क्या आएगा हमारे पास, एक रेशनल नंबर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। और जब क्यू बाई पी एक रेशनल नंबर है तो उस कंडीशन में √2 भी रेशनल होगा। सो √2 इज ऑल्सो रेशनल, √2 इज ऑल्सो रेशनल, क्योंकि अगर राइट हैंड साइड रेशनल है तो ये भी तो रेशनल ही होगी, दोनों सेम है, दोनों इक्वल है, तो दोनों की जो वैल्यूज होंगी वो भी सेम होंगी। अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, तो ये भी रेशनल लिख दिया, है ना। लेकिन हमें पता है कि √2 तो इरेशनल होता है, √2 की तो कोई वैल्यू हम फाइंड ही नहीं कर सकते। अब जैसे कि यहाँ पर अगर √4 लिखा होता तो इस कंडीशन में तो हम बोल देते कि ये भाई ये रेशनल नहीं है, क्योंकि √4 की वैल्यू होती है 2, और 2 एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है, एक रेशनल नंबर है। लेकिन √2 की वैल्यू आप फाइंड करके बताओ, √2 की वैल्यू हम निकालेंगे तो पॉइंटों में आंसर आएगा, है ना। हमारे पास जो है फिक्स्ड वैल्यू नहीं आएगी, और जब तक हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू नहीं आती है उसे हम रेशनल नंबर नहीं बोलते हैं। यहाँ पर हमें पता है, बट वी नो कि जो √2 होता है वो तो इरेशनल होता है, √2 तो जो है इरेशनल होता है, ये तो हमें पता है। तो अगर ये इरेशनल नंबर है तो भाई क्या होगा, 1/√2 भी तो क्या होगा, इरेशनल ही होगा। सो 1/√2 इज ऑल्सो इरेशनल, ये भी एक इरेशनल नंबर होगा, है ना। तो इस कंडीशन में आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगी, ठीक है। कोई भी अगर दिक्कत आती है तो मुझे पूछ लेना आराम से, बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है क्वेश्चंस में, क्योंकि ये आते हैं, ठीक है, बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको अच्छे से करना है, बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है। अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है 7√5, इसको हमें रेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे कि एक रेशनल नंबर है, और अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ, आपको पूरा जो मैंने पहले आपको मेथड बताया था उसको फॉलो करके लिखना है, ठीक है। मेरी तरह जो है शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि P और Q क्या है, कोप्राइम नंबर है। अब देखो हम 7 को उस साइड भेज देंगे, 7 इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा √5 इज इक्वल टू P अपॉन में Q इंटू 7 हो जाएगा 7Q, है ना। अब यहाँ पर देखो P और Q क्या है, कोई इंटीजर है। इस कंडीशन में जो P अपॉन में 7Q होगा वो भी क्या होगा, वो भी एक इंटीजर होगा। साथ ही में क्या है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक फ्रैक्शन आएगी, है ना, मतलब कि ऐसी ही फॉर्म में हमें मिलेगा P और Q की फॉर्म में। इसका मतलब क्या है, ये एक रेशनल नंबर होगा। P और Q क्या है, यहाँ पर इंटीजर्स हैं। P अपॉन में 7Q आर अ रेशनल नंबर, और जब ये रेशनल है तो √5 भी रेशनल होगा, √5 इज ऑल्सो रेशनल। लेकिन हमें तो पता है कि √5 जो है इरेशनल होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बट वी नो, वही करें जो पहले करा था, ठीक है, वही सेम लाइन आपको लिख देनी है, बट वी नो √5 इज इरेशनल, ठीक है। हमारा जो √5 होता है वो एक इरेशनल नंबर है, तो भाई 7√5 भी क्या होगा, एक इरेशनल होगा। क्यों, क्योंकि अगर हमारा जो रेशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड, एड, सब्ट्रैक्ट होता है, तो हमारे पास जो आंसर होता है वो भी इरेशनल होता है। तो 7√5 का आंसर क्या होगा, इरेशनल ही होगा। तो हमने बोल दिया कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पे सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है 6 प्लस में √2। अब हमें इसे प्रूव करना है कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो 6 प्लस √2 को मान लेंगे कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। लेट 6 प्लस √2 इज अ रेशनल नंबर। पहले आपको ये लिखना है, फिर हम लिख देंगे कि अगर ये रेशनल है तो इसको हम PYQ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, रूट वाली टर्म को इस साइड रहने देंगे, 6 को उस साइड ले जाएंगे। 6 इधर क्या है, पॉजिटिव है, इधर आकर के नेगेटिव हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेना है, तो भाई एलसीएम भी ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम में क्या आएगा, Q आएगा। यहाँ पर P माइनस में यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 इंटू क्यू हो जाएगा Q इंटू में 6 हो जाएगा 6Q। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक फ्रैक्शन वाला आंसर आएगा। हमारे पास एक फ्रैक्शन आएगी, और जहां पर भी फ्रैक्शन आती है वो एक रेशनल टर्म होती है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखो P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं। Q और Q क्या है, इंटीजर्स हैं। तो जब हम P माइनस में 6Q अपॉन Q को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। और अगर ये एक रेशनल नंबर है तो √2 इज ऑल्सो रेशनल। लेकिन हमें पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, बट वी नो √2 इज इरेशनल। तो अगर √2 इज इरेशनल तो 6 प्लस √2 भी क्या होगा, इरेशनल होगा।
होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी कंप्लीट हो गया। हमें इरेशनल प्रूफ करना था, हमने कर दिया। तो यहाँ पर आपके जो एक्सरसाइज 1.3 है उसके सारे के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। एंड आई नो वीडियोस थोड़ी लेट आ रही हैं, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा लेट आ रही हैं, एक चैप्टर को करते हुए बहुत टाइम हो गया है, लेकिन आज से जो वीडियोस होंगी वो रेगुलर आएंगी। एंड होप सो आप भी जो है मुझे सपोर्ट करेंगे और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारे से कमेंट कर देना, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।